नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि करना क्या है। महीने का आगाज़ हो चुका है। इदारे को मजबूत करने के जिन लोगों के अपने वादे हैं वो ज़रूर अपने वादों को पूरा करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आज सारा दिन पार्लियामेंट में जो हंगामा आराई हुई और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो अपने आप को हिंदू मज़हब के ठेकेदार कहते हैं बीजेपी और आरएसएस, उनको जो आईना दिखाने की कोशिश की है उसकी आग ऐसी लगी हुई है कि अब हर तरफ जो है राहुल गांधी को हिंदू मुखालिफ पेश करके साबित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की राइट विंग्स और हिंदुत्व ब्रिगेड्स, यानी कि जितने भी तंजीमें हैं। जबकि उनका बयान जो था वो साफ और वाज़े तौर पर है। उनके इस बयान को हज़्फ करने के लिए उन्होंने जो शिव की तस्वीर दिखाई उसको अलग अंदाज में दिखाने की कोशिशें हुई। उनका कहने का असल मतलब तो ये था कि हिंदू जो है वो हिंसक नहीं हो सकता, और ये कहते हुए जो है वो बीजेपी पर हमला बोलते हैं कि बीजेपी वाले हिंसा करते हैं और आरएसएस वाले हिंसा करते हैं, और बीजेपी और आरएसएस ये हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है या फिर ये हिंदू मज़हब की ठेकेदार नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बयानात को तोड़ मरोड़ना ये मीडिया का भी काम है, और गलत ख़बरों को अलग अंदाज में पेश करना ये बीजेपी के आईटी जो झूठ फेक खबरें फैलाते हैं उनके लिए तो पूरी टीम बैठी हुई है। और ऐसी सूरत हाल में आज फिर भी पार्लियामेंट के मानसून इजलास में जिस तरह राहुल गांधी धाड़ते हुए नजर आए वो पहले इस तरह का तेवर शायद भारत ने देखा होगा। राहुल गांधी का ये हमला इस कदर शदीद था कि पीएम मोदी से लेकर वजीर दाखिला अमित शाह तक एहतिजाज करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में उन तमाम मौज़ूआत पर बीजेपी को निशाना बनाया जिनका वो पार्लियामेंट के बाहर तस्करा करते रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदू मजहब से लेकर हुकूमत की पॉलिसियों तक, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक हुकूमत के तरीक़ेकार पर तनकीद की। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मुसलसल आइन पर हमला कर रही थी जिसके नताइज इंतखाबात में नजर आए। हमारे कई लीडरों को जेलों में डाल दिया गया। एक लीडर अभी जेल से बाहर आया है जबकि दूसरा हुनूस कैद में है। मुझ पर भी हमला हुआ और ये सब मुल्क के वज़ीर आज़म के हुक्म पर किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खिलाफ 20 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए, मुझे 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, मेरा घर छीन लिया गया और मीडिया में मेरे खिलाफ 24 घंटे मुहिम चलाई गई। मुझसे 55 घंटे तक तफ्तीश की गई। जब यह ख़त्म हुआ तो एक अफसर ने मुझे ऑफ कैमरा कहा कि आप 55 घंटों तक बैठे रहे, किसी तरह की हरकत क्यों नहीं की, आप तो पत्थर जैसे हैं। दौरान तकरीर राहुल गांधी ने ऐवान में शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि हम शिव की पनाह में हैं, इससे हमें मुश्किल हालात से लड़ने में मदद मिली। शिव के एहसानात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शिव ने जहर पी लिया था और नीलकंठ हो गए थे, हमने इससे सबक सीखा और जहर पीते रहे। शिव की अलामतों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बाएं हाथ में त्रिशूल हमें अदम तशद्दुद का पैगाम देता है, ये अगर दाएं हाथ में होता तो तशद्दुद की अलामत बन जाता। इसके अलावा उनके अभय मुद्रा बेखौफ अंदाज में उठाया हुआ हाथ कांग्रेस के निशान जैसा है। राहुल गांधी ने इस्लाम का भी जिक्र किया और कहा कि पैगंबर कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस्लाम में भी खौफ से दूर रहने का पैगाम दिया गया है। राहुल गांधी ने सिख मज़हब के गुरु नानक की तस्वीर भी दिखाई। शिव की अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अभय मुद्रा पैगाम देता है कि न डरो और न डराओ, जबकि खुद को हिंदू कहने वाले कुछ लोग दिन भर तशद्दुद में मुलव्वस रहते हैं। इस पर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने हिंदुओं को तशद्दुद से जोड़ने के मामले पर करार देते हुए हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि मोदी जी ने उठ कर के इस सिलसिले में तमाम हिंदू समाज की तौहीन कहा। बीजेपी अरकान ने कहा कि हिंदू समाज की तौहीन, इसे हिंदू समाज की तौहीन करार देने के लिए खुद पीएम मोदी खड़े हुए, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू का मतलब सिर्फ बीजेपी और आरएसएस
नहीं होता। तो नाज़रीन गिरामी, साफ जाहिर है कि आज के जो राहुल गांधी के तेवर हैं, उस तेवर से जो है बीजेपी घबरा गई है, और यही वजह है कि पार्लियामेंट में जो मुकाबला नहीं हो सका, अब बाहर इसका मुकाबला करने की कोशिशें हो रही हैं। अब एक संत भी आ चुका है जो है राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, और वो क्या कह रहे हैं आप देख लीजिएगा। और ये मुझे लगता है कि 2-3 दिनों तक राहुल गांधी के उस बयान को, जो बड़ा पावरफुल था, उसको जो है गैर मुतासिर साबित करने के लिए जो है वो इस तरह के लोगों को अब लाए जाते रहेंगे, डिबेट होते रहेंगे, हिंदू बनाम बीजेपी, हिंदू बनाम आरएसएस, या हिंदू बनाम राहुल गांधी, या हिंदू बनाम कांग्रेस, या फिर हिंदू बनाम मुस्लिम। जब ये आ जाएगा तो फिर मुद्दा ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा महसूस होता है। अब जाहिर सी बात है कि अब इस मामले को कहाँ तक ले जाया जाएगा, मीडिया उनके हाथ में है, बोलने वाले उनके हाथ में है, पंडित और महंत उनके हाथ में हैं, तो उनके हाथ से बुलवाया जाएगा, इस बयान को तोड़ मरोड़ा जाएगा, यहाँ तक कि ये लोग इस मामले को जब तक हिंदू मुसलमान नहीं कर देते तब तक इसका पूछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए कि इसकी इब्तिदा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो ये महंत इस वक्त क्या करें, आप खुद सुन लीजिएगा। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा विपक्ष के उन नेताओं से, यही कारण था कि अभी तक आप विपक्ष में हो, सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करते हो। दूसरी बात, मुझको लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, उनको पता नहीं है। बहुसंख्यक समाज का ये अपमान है। हिंदुओं को हिंसक कहना मतलब 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। उस सदन में बैठकर लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और मैं माननीय सभी सदस्यगणों से मांग करता हूं, जब तक सदन में राहुल गांधी जी माफी न मांगे तब तक उनको बोलने न दिया जाए। दरअसल ये जो गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त हनुमानगढ़ी के टेंपल के प्रीस्ट हैं, महंत हैं, उन्होंने जो है इसका बयान जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, नफरत किस कदर जो है इंतहा को पहुंचती है। जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। कोई अपनी मर्जी से अपना लिबास तय करता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी शख्सी आज़ादी है। लेकिन नफरत किसी मजहब से, किसी शनाख्त से इस हद तक पहुंचती है कि खुद एक ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुतासिब और आज़ाद जहन रखने वाली एक नफरती औरत, बाहर महरू जिसको कहा गया है, उसने लंदन की गलियों में वो ख़वातीन जो हिजाब पहन कर के रास्तों से गुजरती हैं, उनका हिजाब छीनते हुए, झपटते हुए और उसकी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए अपनी इस्लाम दुश्मनी, हिजाब दुश्मनी की इंतहा पार कर दी है। अब देखिए, ये वो जो है नस्ल है जो इस वक्त जो है, आप इसको नस्ल से पहले जो भी जोड़ लें, मैं जो जोड़ना चाहता था वो आप महसूस कर चुके होंगे। तो वो खातून है जिसने जो है लंदन के गलियों से गुजरने वाले ख़वातीन की जो है हिजाब को नोचती है, वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पे वायरल करती है। और ये बताया जा रहा है कि NHS एम्बुलेंस जो सर्विस है लंदन में, वहाँ कहीं काम कर रही है। इसके लिबास से ये अंदाज़ा होता है। इसकी तस्वीर वगैरह बाहर निकाल करके लंदन की हुकूमत से जो है इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि इस खातून को निकाल बाहर किया जाए, जो इस वक्त जो है एक मखसूस कौम के लिबास के साथ इस कदर नफ़रत फैला रही है कि जो इसको वीडियो बना करके माहौल को कशीदा करने और ख़ुद ईरानी बाशिंदा होने के बावजूद जो है जिस नफ़रत की इंतहा कर रही है, वो बहुत ही काबिल अफसोस है और तशवीशनाक है। अब देख सकते हैं इसको कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, अब ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, बास दफ़ा पर बास सिक्योरिटी गार्ड्स की हिम्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने से बचाती है। मिसाल के तौर पर एक वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये किस इलाके की है, क्या है, वक्त का भी पता नहीं है, लेकिन इंडिया की एक गोल्ड लोन कंपनी का बताया जा रहा है।
वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था और उस पर कुछ लुटेरे अंदर घुस जाते हैं लूटने के लिए। तो इस वक्त फौरी अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी गार्ड पहले जो है उस दुकान का शटर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन लुटेरे अंदर से भी उसको बंद करने नहीं देते, खींचातानी करते हैं। बिलाखिर सिक्योरिटी गार्ड नाकाम हो जाता है बंद करने में, तो फिर जो है उसको छोड़ करके उन पर फायरिंग कर देता है। और जब फायरिंग करता है तो खुद लुटेरे जो है दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड नीचे भाग जाता है। ये लगता है कि पहले फ्लोर में मौजूद थी ये दुकान, तो फिर नीचे जा कर के कॉम्प्लेक्स का ही पूरा दरवाज़ा बंद कर देता है। इसकी इस ब्रेवरी को देख करके सिक्योरिटी गार्ड की जो है जिस तरह जो है बड़ी हिम्मताना तौर पर उसने डिफेंड किया है, उसको अलग अलग सराहने के कलिमात के साथ और कितने बड़े नुकसान से जो है कंपनी को बचाया, इस बात को लेकर के जो है इस वक्त उसकी तारीफ़ की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, 18वीं लोकसभा के लिए मुंतखब अराकीन में से एक इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख अब तक लोकसभा रुकने की शक्ल में हलफ नहीं ले सके हैं। दरअसल वो टेरर फंडिंग के एक मामले में कैदोबंद की सऊबत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी NIA ने अब उन्हें बतौर रुकने पार्लियामेंट हलफ लेने की इजाज़त दे दी है। इस मामले में अब दिल्ली की एक अदालत के फैसले का इंतज़ार है जो कल सामने आने वाला है। इस फैसले में जाहिर किया जाएगा कि कश्मीरी लीडर इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख किन शराइत पर हलफ बर्दारी करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये अब्दुल रशीद शेख जेल में रहते हुए जो है वो कश्मीर के अपने इलाके में पार्लियामेंट के इंतखाबात जीते थे। नाज़रीन गिरामी, किस कदर जो है अफसोसनाक और किस कदर नाइंसाफ़ी की इंतहा होती है। जुल्म भी सहो, मर भी जाओ, मरने के बाद भी आप पर केस हो। ये सिर्फ भारत में हो सकता है और भारत में भी यूपी की पॉलिसी ये सब कुछ कर सकती है, कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में तबसरे हैं। जुल्म, सेहूनी दरिंदे भी शायद कभी कभी इस जुल्म से जो है शर्मा जाएं। अलीगढ़ लिंचिंग केस में मारे गए नौजवान मुतासिरा के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम की वालिदा ने दावा किया कि मकतूल मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब सीढ़ियों से गिरा और जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ताहम 10 दिन पहले पेश आने वाले वाक़े में मीडिया ने बताया था कि फरीद अपने दोस्त रोहित के घर गया था। जब वो वापस जाने लगा तो कुछ लोगों ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और इस हुजूम ने फरीद को मार डाला। शहर के मामू भांजा इलाके में पेश आए इस वाक़े से इलाके में फ़िरकावाराना कशीदी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उनमें राहुल मित्तल नाम की मुलजिम की मां लक्ष्मी मित्तल ने हफ्ते को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी बुनियाद पर फरीद और दीगर 8 अफराद के खिलाफ डकैती के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई। जो शख्स जा रहा था औरंगज़ेब, जिसका मोहम्मद फरीद नाम था लेकिन औरंगज़ेब के नाम से मशहूर था, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसको चोर समझकर के बुरी तरह से मारा गया, उसके खिलाफ जो है लूटने की जो है उसकी शिकायतनामे भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख लीजिएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए, हज़ारों लाशें मलबे तले सड़ रही हैं, हज़ारों लाशें, लाखों इंसान रिहाइश, खुराक, अद्वियात और पीने के साफ पानी से महरूम है। कौम अक़वाम मुत्तहिदा की फ़िलिस्तीनियों के लिए इमदादी एजेंसी UNRWA ने सोशल मीडिया एक्स से गज़ा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल से मुताल्लिक़ जो बयान जारी किया है वो दिल दहलाने वाला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत का सर झुकाने वाला है। उन सहनी दरिंदों की सहूनियत की और उनकी गुंडागर्दी की, उनकी दहशत की, उनकी हैवानियत की, उनकी दरिंदगी की मुँह बोलती तस्वीर है। गज़ा में अभी तक लाखों इंसान रिहाइश, खुराक, अद्वियात, पीने के साफ पानी से महरूम हैं। गज़ा में कूड़ा करकट ऐसे जमा हो रहा है कि इंसान का रहना मुश्किल हो चुका है। इलाके में कूड़े के खात्मे और नक्कासी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर निहायत मखदूश और महदूद हालत में हो चुका है। गज़ा में फ़िलिस्तीनी कुंबे कूड़े और गंदे पानी से भरे इंतहाई गैर सेहतमाना माहौल में रह रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 अक्टूबर से जारी हमलों की अब तक हमलों में कम से कम 15,694 बच्चे, 10,279 औरत समेत कुल 37,834 फ़िलिस्तीनी कत्ल हो चुके हैं।
86,858 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी किए जा चुके हैं। हज़ारों लाशें अभी भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं। अवामी पनाहगाह बनने वाले हॉस्पिटलों और तालीमी इदारों पर बमबारी करके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। उधर पीर की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे की शिमाली शहर तोलकरम ऐन शम्स कैंप पर धावा बोल दिया गया है। दूसरी जानिब फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने दुश्मन का हमला पसपा करते हुए क़ाबिज़ सहूनी फ़ौज की एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद गासिब फ़ौजी बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तूलकरम के मशरिक़ में नूर शम्स कैंप में मुज़ाहमती कारकुनों की जानिब से क़ाबिज़ फ़ौज की गाड़ी पर बम धमाके से निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद क़ाबिज़ फ़ौजी ज़ख्मी हुए और ये सहूनी दरिंदे बुरी तरह से हलाक होने की खबरें भी आ रही हैं। यानी कि अल-आलमी अल-सैका नाबलस में गश्त किया गया था इस मरकज़ी सड़कों की जानिब से इस वक्त, और इस वक्त लगातार, जैसे नाज़रीन गिरामी मैं भी आपके सामने कई वीडियोस भी लगातार दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है लोहा ले रहे हैं मुजाहिदीन। हर दिन ऐसी वीडियोस आ रहे हैं मुजाहिदीन की जिसमें बाकायदा पूरे के पूरे सहूनी दरिंदों की ग्रुप को बम से उड़ाया जा रहा है, और पूरी की पूरी जिसमें लगभग 20 फ़ौजी जहन्नम वासिल हो जाते हैं, और वो किसी घर में पनाह लेते हैं तो पूरे के पूरे घर को उड़ा दिया जा रहा है। यानी कि जो है गज़ा पट्टी में आकर के यहाँ एक तो दुश्मन तो फंस ही चुका है, उसको वापस जाने का रास्ता नहीं। यही वजह है कि जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदे जो है वो फ़िज़ाई तौर पर हमला करके निहत्ते जो कैंप में मौजूद हैं उन पर जो है हमला करके खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, बच्चों को कत्ल कर देते हैं, ख़वातीन को कत्ल कर देते हैं, ज़ख्मियों को कत्ल करते हैं। लेकिन मुजाहिदीन से लोहा लेने का मामला आता है तो वो मैदान छोड़कर भागते हैं। नाज़रीन गिरामी, हॉस्पिटलों का भी कुछ ऐसे ही हालत है। 48 घंटे के बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, ये ख़बरें आ रही हैं। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मरीज़ों की क्या सूरत हाल होगी जो ज़ख्मी हैं और हज़ारों की तादाद में हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेमौत मारे जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में पूरी की पूरी दुनिया खामोश है। नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।